कभी कभी मोहब्बत में वादे टूट जाते हैं, इसके कच्चे धागे टूट जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी मोहब्बत में वादे टूट जाते हैं, इसके कच्चे धागे टूट जाते हैं। झूठ बोलता होगा कभी चांद भी, झूठ बोलता होगा कभी चांद भी, इसलिए तो रूठ कर तारे टूट जाते हैं। कैसा लगा बताइएगा। तो नमस्कार, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लोग कवर करने वाले हैं, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्या क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। जो भी ब्लड रिलेशन करवाया गया था रीजनिंग में, बेसिक दिया गया था कल ना, तो बेसिक बहुत जरूरी है बाबू, सब लोगों के लिए, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट के एग्जाम हो, सबके लिए वो जरूरी है। जहां भी ये टॉपिक ये टॉपिक जो अगर आता है तो सबके लिए वो जरूरी है। तो आप सभी वहां से कवर कर लीजिएगा जो बेसिक दिया गया है। आज क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, जो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तीन टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। बैंक में ये कोडेड टाइप का क्वेश्चन अधिक मात्रा में पूछा जाता है। कहां पर? बैंक में। बेसिक टाइप करेंगे कवर, इंडिकेशन टाइप करेंगे मतलब इशारा बेस्ड वाला करेंगे, और कोडेड भी करेंगे, मतलब सभी टाइप जो है हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन सा बेसिक टाइप को देख लेते हैं। अच्छे तरीके समझाएंगे, सबको समझ में आएगा। आप सबों को जो भी बेसिक किए हैं ना, जो भी आप सभी बेसिक क्लास किए हैं, उसी के जो है जैसा जो है क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन टाइप होगा। ठीक, इंडिकेशन भी होगा, कोडेड भी होगा। चलते हैं अगले स्लाइड पर, लोग देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन जो बनता है। क्वेश्चन चलने से पहले जो है मूल बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जो भी आपको जो डायग्राम दिए थे, ट्री दिए थे जनरेशन का, वो ध्यान में रखना जरूरी है। क्या दिए थे थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि आपको एक मतलब रिमाइंडर हो जाए आपके दिमाग में। देखिए क्या है, यू यहाँ पर आप हो गए थे। ठीक, एक जनरेशन पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा? एक जनरेशन पीछे जाएंगे तो आपके पिताजी मिलेंगे, है ना, माताजी मिलेगी, है ना, चाचा मिलेंगे, चाची मिलेगी। ठीक, एक जनरेशन पीछे जाएंगे तो, और एक जनरेशन और पिताजी से एक जनरेशन और पीछे जाएंगे तो क्या मिलेंगे? तो ग्रैंड फादर मिलेंगे, ग्रैंड मदर मिलेगी, है ना, मतलब दादा दादी नाना नानी यहाँ देखने को मिलेंगे। एक और जनरेशन पीछे चलेंगे तो परदादा परदादी परनाना परनानी मिलेंगे, मतलब कि यहाँ तक जा सकते हैं आप। ठीक है, अब अपने से एक जनरेशन आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा? आपके पुत्र मिलेगी, पुत्री मिलेगी, भतीजी मिलेगी, ये सब मिलेगा आप सबको, भतीजा मिलेगा। ठीक, यहाँ पर क्या क्या मिलेगा? यहाँ पर तो सन मिलेगा, डाउटर मिलेगा आपको, है ना, सन मिलेगा, डाउटर मिलेगा, भतीजी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भतीजा मिलेगा आगे। ठीक है, अब एक जनरेशन और आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो ग्रैंडसन मिलेगा आपको, ग्रैंडसन मिलेगा, ग्रैंड डाउटर मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। ये मैंने पिछली क्लास में ही करवाया था। अब जो है क्वेश्चन फोकस करते हैं, जैसे से बोला जाएगा। और एक 4 पॉइंट और लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? पॉइंट लिखवाए थे कि प्लस किसको बोला जाता है? तो मेल को बोला जाता है। प्लस किसका साइन? पॉजिटिव किसका साइन? मेल का। और नेगेटिव किसका साइन? तो नेगेटिव फीमेल का। याद रखेंगे, नेगेटिव किसका? फीमेल का। ये और लिखवा, और क्या करवाए थे? एक लाइन था, इस लाइन को क्या बोला जाता है? तो इस लाइन को बोला जाता है भाई भाई हो, भाई बहन हो, बहन बहन का रिश्ता दिखाना हो तो एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक, और एक डबल एरो था दोनों तरफ। ये इसको क्या बोलते हैं? मतलब कौन सा रिश्ता को दिखाना होता है? पति पत्नी को, पति पत्नी को, या पत्नी पति को दिखाने के लिए हम लोग डबल एरो का से लेते हैं। बस यही ध्यान रखना है। ठीक, ये अगर पता है तो अब हम लोग क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ये मैंने आपको याद करवा दिया। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, सेकेंड क्या लिखा हुआ है। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, और क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा कि ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में वहां पर अपने आप को रख लीजिएगा। जो भी बोला जाता है अपने आप को रख लीजिएगा कि रिलेशन आपका पूछा जा रहा है। ठीक, आपके पड़ोसी का नहीं पूछा जा रहा है, आपकी महिला मित्र का नहीं पूछा जा रहा है, आपका यहाँ पर रिलेशन पूछा जा रहा है। ठीक, अपने आप को वहां रखिएगा, किसी और को मत रख लग जाइएगा। क्वेश्चन आर एन का भाई है। देखिए, आर एन का भाई है। देखिए बनाते हैं, जैसे बोला गया है आर एन का भाई है। एन का भाई है कौन? ये भाई के लिए प्लस करते हैं, और भाई भाई के लिए, भाई बहन के लिए हम लोग लाइन करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आर एन का भाई हो गया। आर के का इकलौता पुत्र है। आर के का इकलौता पुत्र है, मतलब कि के का इकलौता पुत्र है, तो मतलब कि पिताजी को बनाना होगा या माताजी को बनाना होगा, है ना, के को। तो एक जनरेशन पीछे की बात कर रहा है, तो पीछे मतलब होगा ऊपर की ओर, है ना। आर के का इकलौता पुत्र कर लिए,
जब इकलौता पुत्र ये है तो ये कौन है? ये तो पुत्र ही होगा। जब इकलौता, घर के आप इकलौते पुत्र हैं, मतलब कि एक और है तो वो तो पुत्री होगी। मतलब यह हम माइनस अपने मान से लगा दिए। कैसे? सिर्फ इकलौता का बात किया तब हम लोग लगा दिए। इकलौता पुत्र की बात किया ना, इकलौता पुत्र, तो ये कौन हो जाएगी? ये तो रिलेशन है ना, ये पुत्री हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पर? अब यहाँ पर जेंडर नहीं दिया हुआ, प्लस है तो माइनस। आगे बढ़ते हैं। एस के की इकलौती बहू है। अब के यहां दिया हुआ, एस के की इकलौती बहू है। अब यहां पर देखिए, पुत्र का विवाह करेगा तब तो कोई बहू बनेगी। यहां पर अगर लड़की का विवाह करेगा तो दामाद ना मिलेगा इसका, जी है ना, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। तो पुत्र का विवाह करेगा तब जो है उसको क्या मिलेगी? के को क्या मिलेगा? तो बहू मिलेगा। एस के की इकलौती बहू है। इकलौती बहू है मतलब इकलौता पुत्र का विवाह करेगा। विवाह करने का मतलब पति पत्नी के लिए साइन डबल एरो है। डबल एरो को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, डबल एरो है, देख रहे हैं ना। एस ना, एस की बात किया है, एस से ना विवाह होगा। एस क्या हो जाएगी? तो फीमेल हो जाएगी। फीमेल के लिए माइनस कर दिए। एस के की इकलौती बहू कर दिए, मतलब कि उसके पुत्र का विवाह हुआ है किसके साथ? एस के साथ। क्लियर है? आपसे पूछा, देखिए एन एस से किस प्रकार संबंधित है? जिसके साथ देखिए से लगा हुआ रहेगा ना, जिसके साथ से लगा हुआ रहेगा, मतलब ये एन को क्या बोलेगा? यही आपसे पूछा जा रहा है। जिसके साथ से लगा हुआ रहेगा बगल में, मतलब वो जो भी एक अलग जो दिख रहा है, जो टर्म दिख रहा है, उसको क्या बोलेगा? एस एन को क्या बोलेगा, है ना? एस एन को क्या बोलेगा? देखिए तो एस एन को क्या बोलेगा, बताइए तो। एस एन को क्या बोलेगा? एस के हस्बैंड, हस्बैंड की क्या है ये? हस्बैंड की क्या है ये? तो हस्बैंड की तो बहन है ना, तो हस्बैंड की बहन है, मतलब पति की बहन है, यही ना। देखिए तो बहन तो नहीं बोलेगा, हस्बैंड की बहन को बहन तो नहीं बोलेगा, पुत्री तो नहीं बोलेगा, हटा दीजिए, पुत्री भी नहीं कहा जाएगा। माँ तो नहीं बोलेगा, आई हो दादा, माँ बोले, माँ तो नहीं बोलेगा। पति की बहन, यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, पति की बहन लिखा भी है, पति की बहन हो गया। क्या हो जाएगा? तो हस्बैंड की सिस्टर हो जाएगी, पति की बहन हो जाएगी। कोई दिक्कत समझ में आ गया? एकदम समझा कर आप सबको बताएंगे, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेकंड क्वेश्चन उसी टाइप का है। ए सी का भाई है। देखिए ए सी का भाई है, तब ए की बात किया है, सी का भाई है। सी का भाई, भाई के लिए, भाई बहन के लिए लाइन देते हैं। ए की बात किया, ए का जेंडर दिया हुआ है, सी का भाई है। कौन? ए। बोल दिया। अब देखिए, अब कनेक्शन ढूंढिएगा, है ना। मेन यहाँ पर कनेक्शन ढूंढा है, ए और सी का कहीं जिक्र किया गया है। आगे लिखा बी डी की इकलौती बहन है। ना तो बी पता है अभी, ना तो डी पता है, नहीं पता है दोनों में से। अब देखिए उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, जो सी का मामा है। जो देखिए, जो जिसके लिए किसके लिए आता है? तो जो जस्ट बगल में है ना, ये जो आया हुआ है किसके लिए? बगल में कौन है सर? डी है, इसके लिए आया हुआ है। डी 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 क्या है? डी सी का मामा है, कह सकते हैं। सी तो पता है, सी का मामा बनाने के लिए, तो सी का मामा कैसे बनेंगे? तो सी के लिए पहले सी का क्या बनेगा? सी की माता जी बनेगी। हाँ सर, माता जी बना ली, ऊपर कर दिए, सी की माता। माता का जो भी भाई होगा, भाई बना दिए ना, माता की भाई बना दिए, मतलब आपके कौन हो गए? तो मामा हो गए। ठीक, लिखा हुआ है कि डी सी का मामा है। सी का मामा कौन है? तो डी है, यहाँ पर डी रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, अब जो है इसको ध्यान रखिएगा। अब जो बी डी की इकलौती बहन है, अब कर सकते हैं। बी डी की इकलौती बहन है। अब ये देखिए, जेंडर नहीं पता था, जेंडर तो पता था, पर ये बी होगा, सी होगा, डी को नहीं पता चल रहा था। अब यहाँ पता चलेगा कि ये बी ही होगा। बी डी की इकलौती बहन होगी। आगे, यदि ई सी का पिता है, ई सी का पिता है, सी का पिता है, सी की माता तो ये हो गई बी। तो बी का विवाह जब होगा किसी के साथ, किसी मेल पुरुष के साथ, मेल के साथ ही होगा, किसके साथ? ई सी का पिता है, तो ठीक है, ई बना देते हैं। ई मतलब क्या हो जाएगा? क्या मेल हो जाएंगे, मेल पर्सन हो जाएंगे। ठीक, ई सी के पिता हो गए, माता ये होगी, माता का विवाह जिससे होगा वो तो पिताजी होंगे। ठीक, तो ए बी से देखिए, जिसके साथ से लगा हुआ रहेगा, मतलब कि बी ए को क्या बोलेगा, यही समझना है आपको। बी ए को क्या बोलेगा? देखिए तो बी ए को क्या बोलेगा? बी ए को क्या बोलेगा? तो ए को बी, देखिए बी ए को क्या बोलेगा? तो यहाँ ए यहाँ है और बी यहाँ पर है, तो बी का देखिए यहाँ पर क्या है? तो ये सी पता नहीं, जेंडर नहीं पता हुआ, पर दोनों में ए और सी में क्या है? तो ए सी का भाई है, भाई है ना।
तो भाई है मतलब कि, तो बी का क्या हो जाएगा, तो बेटा हो जाएगा। ये मेल पर्सन है मतलब कि बेटा हो जाएगा किसका, बी का पुत्र हो जाएगा। पुत्र देखिए तो कहाँ लिखा हुआ है, बी का पुत्र कहाँ है, देखिए तो बी का पुत्र ए कहाँ है पुत्र, ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है पुत्र। क्लियर है, देख रहे हैं, समझ में आया। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, समझते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है अच्छा जो है ये इस पर पकड़ बनेगा आपका। कपिल रजत का भतीजा है, देखिए तो भतीजा कब होगा, पिताजी के भाई पिताजी के भाई मतलब चाचा भतीजा, पहले चाचा बनेंगे तब तो भतीजा चाचा भतीजा का रिलेशन बनेगा। देखिए तो कपिल रजत का भतीजा है, रजत का भतीजा कौन है, तो कपिल है। कपिल रजत का भतीजा बनाते हैं, रजत है हो गए, ठीक है। तो रजत के भाई होंगे, हाँ सर भाई के लिए प्लस करते हैं, ठीक। भाई के कोई पुत्र होंगे, मतलब कौन, कपिल। देखिए तो भाई के पुत्र ही क्या कहलाएंगे, तो रजत के क्या हो जाएंगे, तो ये भतीजा हो जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब रजत के भाई के पुत्र, रजत के भाई के पुत्र क्या हो जाएंगे, तो रजत के भतीजा हो जाएंगे, ठीक। निशा रजत की माता है, ठीक, निशा रजत की माता है, तो रजत की माता ऊपर कर देते हैं। कौन है, निशा है, तो निशा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। माता है मतलब कि माइनस हो गया, ठीक। आगे भतीजा मतलब कि कपिल भतीजा, यहाँ पर जेंडर किया हुआ, यहाँ जेंडर है, यहाँ जेंडर है, यहाँ जेंडर सब किया हुआ, जेंडर ध्यान रखेंगे। रमेश के केवल 2 बच्चे रजत और नीलेश हैं। रमेश के केवल 2 बच्चे रजत और नीलेश है। एक तो रजत है और दूसरा कौन है, तो नीलेश है। जो बचा हुआ है कौन है, इसका नहीं दिया हुआ नाम, तो इसको नीलेश मान लेते हैं। नीलेश है किसके, देखिए तो रमेश के, तो रमेश पिताजी बनेंगे तब ना, माताजी तो दिख रहा है कि यह निशा है, तो यहाँ पर हस्बैंड बना देते हैं किसको, हस्बैंड बना देते हैं रमेश को। निशा के हस्बैंड को बना देते हैं रमेश को, हस्बैंड हो गए मतलब प्लस, ठीक। निशा के हस्बैंड रमेश, रमेश के 2 पुत्र रजत और नीलेश, मतलब के 2 बच्चे हैं रजत और नीलेश। नीलेश कपिल से, मतलब कि जिसके साथ से लगा हुआ है, इसका मतलब कपिल नीलेश को क्या बोलेगा, कपिल नीलेश को, देखिए तो कपिल नीलेश को क्या बोलेगा, कपिल नीलेश को क्या बोलेगा, तो कपिल नीलेश को तो पिताजी बोलेंगे। देखिए तो पिताजी, कपिल नीलेश को पिताजी कहेंगे। कहाँ है पिता, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पिताजी। क्लियर है, देख रहे हैं, समझ में आया। आगे चलते हैं। एस टी की बहन है, बनाते हैं। एस टी की बहन है, भाई बहन के लिए लाइन होता है ना। टी की बहन कौन है, एस है, मतलब इसका जेंडर पता है, इसका जेंडर पता नहीं है अभी, ठीक। आगे देखिए, आर एस का भाई है, आर एस का भाई है, एस का भाई के लिए, भाई बहन के लिए यही होता है। आर एस का भाई है, मतलब आर यहाँ प्लस करते हैं, भाई के मतलब मेल, मेल का मतलब पॉजिटिव। आगे यू डब्लू की पत्नी है, ना तो यू है यहाँ पर ना तो डब्लू है, कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मतलब कनेक्शन दिखना चाहिए। टी यू का पिता है, सही बात है, टी दिया हुआ है, टी यू का पिता है, तो यू का पिता है मतलब कि यू को, यू बेटा होगा, यू का पिता है, बेटा है कि बेटी नहीं दिया हुआ, पर टी बोला गया है कि टी यू का पिता है, मतलब कि ये जेंडर में दिया हुआ प्लस, ठीक, पिता है, ठीक। उसके बाद देखिए यू यहाँ पर छूटा, कहीं छूटा हुआ था, एस टी कर दिए, आर एस कर दिए, ठीक है, आर एस कर दिए, यू डब्ल्यू कर दिए, नहीं यू तो करना है। यू डब्ल्यू की पत्नी है, कहाँ है, देखिए तो यू यही यू है, डब्ल्यू की पत्नी है, तो डब्ल्यू की पत्नी है मतलब कि ये क्या है, माइनस है, नेगेटिव है, और ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पति पत्नी होगा ये। टी का डब्ल्यू से क्या संबंध है, देखिए डब्ल्यू से मतलब जिसके साथ से लगा हुआ है, मतलब ये डब्ल्यू टी को क्या बोलेगा, देखिए तो डब्ल्यू टी को क्या बोलेगा, डब्ल्यू टी को क्या बोलेगा, डब्ल्यू टी को देखिए क्या बोलेगा, डब्ल्यू के वाइफ के पिताजी कौन लगेंगे, डब्ल्यू के बता दीजिए तो, ससुर जी लगेंगे। क्या लगेंगे, तो ससुर जी लगेंगे। कहाँ है ससुर जी, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ससुर जी। आई बात समझ में, बढ़े आगे, देख रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है देखने को अभी वैसा ही क्वेश्चन चलेंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस जो है अच्छे तरीके से हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो बड़ा है मानते हैं, पर 5 जो है आसानी से कर सकते हैं। बताइए आयुष जी, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आपसे बनेगा कि नहीं। अब तक ले जो है 4 क्वेश्चन जब बता दिए हैं, समझ में आया अच्छे तरीके से ना, तो समझ में अच्छे तरीके से आएगा, क्योंकि बता ही रहे हैं इतना ये तरीके से। तो 5 नंबर बनाइए और 6 नंबर बताइए, क्या आकर बता सकते हैं, नहीं मतलब कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है।
ठीक है, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और करेंगे ना, मतलब 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना। हाँ, तो 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, जो भी बेसिक टाइप है उसका करेंगे क्वेश्चन। देखिए क्या है, एच आई की बहन है, ठीक, जैसे जैसे बोलेगा वैसे करते हैं। एच आई की बहन है, ये देखिए जो साइन दिए है ना, भाई बहन के लिए, भाई भाई के लिए, बहन बहन के लिए, ये साइन है, क्या है, लाइन है ये। एच आई की बहन है, एच की बात कर दिया, आई की बहन कर दिए, आई का यहाँ पर जेंडर नहीं दिया हुआ है, प्लस है क्या माइनस है। बी एच की माँ है, ठीक है, बी एच की माँ है, एच की माँ का मतलब होता है एक जनरेशन पीछे चलेंगे, बी कौन है तो एच की माँ है, देख रहे हैं ना, तो बी यहाँ पर जेंडर दिया हुआ माँ है मतलब माइनस। जे आर की पुत्री है, ना तो जे है ना तो आर है, आगे बढ़ते हैं, छोड़ देते हैं उसको। आई जे की बहन है, आई जे की बहन है, तो जे की बहन है मतलब कि जे की बहन कौन है तो आई है, आई पर तुम लोग माइनस कर सकते हैं, आई की बात कर दी, जेंडर की बात कर दिया। आगे जे आर की पुत्री है, अब देखिए जे दिया हुआ जोड़ सकते हैं हम लोग अब, हाँ, जे आर की पुत्री है, ये पुत्री है किसकी, आर की, ठीक है, आर यहां पर ले लेते हैं, आर की पुत्री है। अब ये पुत्री है, ये भी पुत्री, ये भी देखिए ये पुत्री है, इसका भी जेंडर माइनस है, मतलब कि ये भी क्या है, दोनों बहन है, और ये की मतलब तीनों बहन है, तीनों बहन है, और एच की माँ कौन है तो बी है, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएंगे, तो मतलब हस्बैंड और क्या है, वाइफ है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हस्बैंड हो जाएंगे आर, और वाइफ क्या कौन हो जाएगी, बी हो जाएगी। इससे भी पता चलता है जब तीनों यहाँ पर सिस्टर हैं, तब तीनों सिस्टर हैं तब ये दोनों को कनेक्शन कर लिए, जोड़ लिए, ठीक। आर एच से मतलब कि एच आर को क्या बोलेगा बता दीजिए, तो एच आर को क्या बोलेगा, तो पिताजी, पिताजी है ना, तो पिताजी देखिए तो कहाँ लिखा हुआ है, फादर कहाँ है, फादर है ऑप्शन नंबर सी में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बड़ा है 6 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम लोग काम करते चले जाएंगे। जी की माता के की इकलौती पुत्री है, समझिए जोड़ी यहाँ पर, जी की माता मतलब कि ऊपर, के की इकलौती पुत्री है, देखिए मतलब इसकी भी माता बनाना होगा, तब तो के की इकलौती पुत्री हो गया, और जी की माता बना दिए, जी की माता के की इकलौती पुत्री हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये डायग्राम बन गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बोला गया एन एफ और के का पुत्र है, एन एफ और के मतलब यहां पर पता चल रहा है ये क्या है तो प्लस है एन, ठीक है, पॉजिटिव है, एफ और के पति पत्नी है, हस्बैंड और वाइफ है, कौन हस्बैंड है कौन वाइफ पता नहीं है। एफ और के, तो के तो पता चल रहा है यहाँ पर दिख रहा है, या इसके साथ एफ भी आएगा, है ना, एफ भी आएगा। अब एफ प्लस कौन है माइनस कौन है अभी तक जिक्र नहीं किया गया, कौन सा जेंडर इन लोगों का पता नहीं है। एन एफ और के का पुत्र है, एन पुत्र है, तो यहाँ पर तो एक, यहाँ पर तो नेगेटिव साइन है तो पुत्री होगी, एक और बना लेते हैं यहाँ पर इसका भाई बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा भाई मतलब प्लस कर दिए। अब हो गया एफ और के का पुत्र कौन है तो एन कर दिए यहाँ पर, अब पुत्री कौन है तो यहाँ पुत्री यहाँ पर एक है, पर अभी इसका नाम नहीं पता है कि कौन सा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, एच एन और एम का पुत्र है, एच एन और एम, एन और एम, तो एन और एम का मतलब है कि यहां भी पति पत्नी बनेंगे, ठीक, एन और एम, तो एन का एन तो हस्बैंड है तो एम को बना देते हैं वाइफ बना देते हैं। एच क्या पुत्र है तो एच पुत्र है, ठीक है, तो एच पुत्र बना देते हैं, तो एच पुत्र है किसका, एन और एम का पुत्र है, एच बना दिए। एफ एच के पिता के पिता हैं, एफ एच के पिता, एफ एच के पिता, एच के पिता के पिता हैं, पिताजी ये हो गए, ये दिख रहा है ना, ये पिताजी यहाँ पर जेंडर बोला गया है, तो ये जब जेंडर प्लस है तो ये माइनस अपने आप हो जाएगा क्योंकि पति पत्नी है। एफ एच के पिता है, एच के पिता के पिताजी हैं, सही बात है, क्योंकि बहन तो ये है, इस बहन की माता और पिता यहाँ पर हैं तो मतलब इसके भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया यहाँ पर के एच से किस प्रकार से बनते, मतलब एच के को क्या बोलेगा बताइए, यहाँ पर एच के को क्या बोलेगा, एच के को क्या बोला जाएगा, एच के को क्या बोला जाएगा, मतलब कि एफ को पिताजी, एफ कौन हो जाएंगे मतलब एच के पिताजी एन और एन के पिताजी एफ है ना, तो एन की माता कौन हो जाएगी तो ये के हो जाएगी, तो एच का संबंध बता दीजिए के से क्या है, ठीक है, तो दादाजी, दादाजी के वाइफ क्या हो जाएगी, दादी जी, दादी जी है ना, दादी जी यहाँ पर कह सकते हैं, कहीं दिया हुआ दिखे तो, मतलब पिता की माता दिया हुआ है, मतलब पिता की माता भी दादी ही होता है, पिता की माता दादी ही होता, कोई दिक्कत नहीं।
माता के पिता नहीं, पिता का भाई नहीं, और माता की माता नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा, पिता की माता। क्लियर है? देखे ना, तो जैसे से दिया हुआ वैसे वैसे कीजिएगा तो आपका कितना भी बड़ा होगा, बेसिक से ही रिलेटेड है ये, कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा आप बना सकते इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर और 8 नंबर। 7 नंबर थोड़ा सा इजी कह सकते हैं, 8 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा क्या लेंदी किया गया है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए 7 पढ़ते हैं, क्या है कि ए बी का भाई है, बी सी का पुत्र है, सी का विवाह डी से हुआ है, ए डी की पुत्री है, ई का विवाह एफ से हुआ है, तो बताइए ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, यही बोला गया है। कुछ नहीं, जैसे जैसे बोले जाएगा वैसे वैसे आप सभी करेंगे, है ना, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है, डी बी का भाई है, मतलब कि ए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ए का जेंडर दिया हुआ, बी का जेंडर नहीं दिया हुआ है कि भाई है कि बहन है, ठीक। बी सी का पुत्र है, कनेक्शन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, बी सी का पुत्र है, तो बी देखिए दिया हुआ है, बी सी का क्या है, पुत्र है, सी का पुत्र है, सी का सी ऊपर बनाएंगे, है ना, सी पिताजी हो सकते हैं या फिर माताजी हो सकती है, पर बोला गया है कि बी सी का पुत्र है, बी के बारे में जेंडर दिया गया प्लस है, ये मतलब कि मेल है। क्लियर है? सी का विवाह डी से हुआ है, सी का विवाह डी से हुआ है, तो ये पति पत्नी के लिए बनाते हैं, डबल एरो का साइन लगाते हैं यहाँ पर, सी का विवाह डी से हुआ। अभी भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, कौन फीमेल है कौन मेल है, अभी भी यहाँ पर हम लोग पता नहीं कर सके हैं। आगे ई डी की पुत्री है, अब यहाँ पर देखिए बोला गया ई डी की पुत्री है, डी की पुत्री कौन है, डी की पुत्री है ई, तो ई बनाना पड़ेगा, ई बनाना पड़ेगा, मतलब इसी बी का ही एक सिस्टर बना देते हैं, ठीक है, सिस्टर बना देते हैं, यहाँ पर इसको माइनस करते हैं क्योंकि फीमेल की बात किया गया। ई डी की पुत्री है, ई का विवाह एफ से हुआ है, ई का विवाह एफ से हुआ है। चलिए, तो पुत्री का विवाह हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो किससे हो जाएगा, एफ से ना, एफ मेल होगा, यहाँ पर प्लस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल का विवाह किससे होगा, तो मेल से ही होगा ना। चलिए, ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, ए एफ से मतलब इसका जिक्र नहीं किया गया, सी और डी का जिक्र नहीं किया गया है, मेल है फीमेल है कोई दिक्कत नहीं है, पूछा भी नहीं है आपसे, आपसे पूछा कि ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, ए एफ से मतलब एफ क्या बोलेगा ए को, इसका मतलब यही हुआ, एफ क्या बोलेगा ए को। देखिए एफ क्या बोलेगा ए को, बताइए तो यहाँ पर एफ क्या बोलेगा, तो एफ यहाँ देखिए, एफ की वाइफ है, वाइफ का भाई है ना, फिर इसका भाई है, मतलब क्या लगेगा, तो साला लगेगा, जीजा और साला का यहाँ संबंध दिख रहा है, तो एफ क्या बोलेगा, तो साला बोलेगा, ठीक है। देखिए कहाँ दिया हुआ साला, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है साला। क्लियर है? एफ क्या बोलेगा ए को, तो साला बोलेगा, ठीक है। चलिए, अब 8 नंबर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए समझिए और बार बार जो है, अगर एक बार पढ़ने के समझ में नहीं आता है तो एक बार और पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा चीजें। एक परिवार में एन की पत्नी एच, जी की इकलौती पुत्री है, डी और आर भाई हैं, एच के पिता का विवाह पी की पुत्री से हुआ है, डी की इकलौती बहन जी पी से विवाहित है, आर पी का पुत्र है, तो निम्न से कौन सा कथन सत्य है, 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। बनाते हैं, एक परिवार में एन की पत्नी एच, एन की पत्नी एच बनाते हैं, एन की पत्नी, तो एन क्या हो जाएगा, तो एन प्लस हो जाएगा, मेल पर्सन हो जाएगा, ठीक है। एन की पत्नी एच, एच क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर माइनस कर दी, फीमेल हो गए, ठीक। एक परिवार में एन की पत्नी एच कर दिए, एच जी की इकलौती पुत्री है, कौन, जी की इकलौती पुत्री कौन है, एच की बात कर रहा है, एच ही यहाँ पर फीमेल पर्सन लिया है ना, जी की इकलौती पुत्री है, तो जी ऊपर बना देते हैं, मतलब जी क्या हो जाएंगे, जी पिताजी होंगे या तो माताजी हो जाएंगी एच की, ठीक है। अभी यहाँ पर जेंडर पता नहीं किया गया है जी का, समझ में आ रहा है। डी और आर भाई हैं, कहीं डी और आर दिया हुआ है नहीं, आगे बढ़ते हैं, ये वाला हम लोग मिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। जे के पिता का विवाह पी के पुत्री से हुआ है, देखिए जे के पिता के विवाह पी के पुत्री से कहीं दिया हुआ ऐसा कुछ नहीं, ये भी लाइन हम लोग यहाँ पर है ना छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, कहीं जे का जिक्र नहीं किया गया, पी का जिक्र नहीं किया गया। आगे भी की इकलौती बहन जी के बात किया हुआ है ना, भी की इकलौती बहन जी, भी की इकलौती बहन, तो भी की इकलौती बहन है कौन, जी, ठीक है, मतलब यहाँ जेंडर दिया गया है, जी का जेंडर क्या है, माइनस है, फीमेल है। भी की इकलौती बहन जी की बात किया हुआ है, ठीक है, पी से विवाहित है, भी की इकलौती बहन जी ये पी से विवाहित है, पी से विवाहित है, पी क्या हो जाएगा, मेल पर्सन हो जाएंगे क्योंकि जी क्या है, माइनस है। आर पी का पुत्र है, आर पी का पुत्र है, पी का पुत्र है, तो पी का पुत्र दिखिए, तो पी का पुत्री यहाँ पर तो एच दिख रहा है,
पुत्र बना देते हैं, इसका भाई कर देते हैं। आर पी का पुत्र है, हो गया। पी का पुत्र कहेंगे या फिर जी का पुत्र कहेंगे, क्योंकि पी और जी पति और पत्नी है, ठीक। उसके बाद देखिए हो गया आर पी का पुत्र है। अब जो छोड़े थे अब लोग उसको देख लेते हैं, क्या छोड़े थे, ये छोड़े थे हम लोग एच जी की इकलौती पुत्री है, एच ये कर लिए थे। डी आर का भाई है, हम लोग छोड़ दिए थे, डी आर का भाई है, यहां पर बना लेते हैं, डी आर का भाई है, लीजिए प्लस ये भी कर दिए, ये भी हो गया। जे के पिता का विवाह की पी की पुत्री से हुआ है, जे के पिता का विवाह, जे के पिता कौन है, पी की पुत्री से हुआ है, तो पी की पुत्री कौन हो जाएगी, पी की पुत्री ये, पी की पुत्री मतलब ये, पी की पुत्री मतलब जी की पुत्री, पी की पुत्री मतलब एच की बात किया है। देखिए जे के पिता का विवाह पी की पुत्री से हुआ है, पी की पुत्री से हुआ जे के पिता का विवाह, तो जे कहां बनेगा, तो जे यहां बनेगा नीचे की ओर। जे के पिता का विवाह, जे के पिता का विवाह है ना पी की पुत्री से हुआ है, देख रहे ना, जे के पिता का विवाह पी की पुत्री से हुआ है, मतलब जे के माता हो गई एच और जे के पिता एन हो गए, समझ में आया। अभी भी जेंडर नहीं दिया हुआ है क्या है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सब कंप्लीट कर लिए हम लोग, कंप्लीट कर लिए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यही आपसे पूछा है। भी एच की चाची या बुआ है, देख लीजिए, भी एच की चाची या बुआ है, भी जिसका जेंडर नहीं दिया हुआ है, जेंडर नहीं दिया हुआ तो हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कि चाची है या बुआ है, मतलब कि मेल पर्सन भी हो सकते हैं, फीमेल पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक। या ये तो ऑप्शन कट हो जाएगा ऐसे ही। आगे चलते हैं, जी एन का पिता है, देख लीजिए, जी तो यहाँ फीमेल पर्सन है, माइनस किया हुआ है, तो ये तो ऑप्शन कट हो जाएगा, पिता बोला जा रहा है। पी जे का नाना है, देखिए पी जे का नाना है, बिल्कुल सही बात है। देखिए जे यहाँ नीचे है, जे की पिताजी की माता, पिताजी की वाइफ, तो क्या हो जाएगी माताजी। तो जे की माता के पिता क्या लेंगे, मतलब आपकी माता के पिताजी क्या लेंगे, आपके नाना जी लगेंगे, सही बात है। तो पी जे का नाना है, सही बात है, ये ऑप्शन सही हो जा रहा है, पी जे का नाना है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत समझने में, तो पढ़ करके आप चीजों को जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट कीजिएगा तो आपका बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़े आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की और 10 की ओर। सभी बेसिक क्वेश्चन लिए गए हैं, अभी जो फर्स्ट जो टाइप था आपका बेसिक क्वेश्चन का, बेसिक टाइप का, वही सिर्फ चल रहे हैं, ठीक। देखते हैं आगे क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू एक्स का भाई है, जैसे सब बोलेगा वैसे वैसे कीजिएगा, सभी जो है आपके प्रैक्टिस के लिए है। डब्ल्यू एक्स का भाई है, एक्स का भाई कर दिए डब्ल्यू को, मतलब डब्ल्यू मेल पर्सन हो गया, एक्स का जेंडर भी पता नहीं है। भी डब्ल्यू का पिता है, भी डब्ल्यू का पिता है, डब्ल्यू का पिता का मतलब एक जेंडर एक जनरेशन पीछे, भी डब्ल्यू का पिता है, तो भी का जेंडर तो पता है, यहाँ पर प्लस होगा, पर अभी भी एक्स का जेंडर जिक्र नहीं किया गया है। एक्स जेड का पति है, अब बोल दिया गया एक्स जेड का पति है, जेड का पति है, जेड का पति है, हस्बैंड है, मतलब कि एक्स क्या हो जाएगा, तो मेल पर्सन हो जाएगा, और फीमेल क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर तो फीमेल यहाँ पर जेड हो जाएगी। क्लियर है, तो एक्स जेड का पति है, जेड ए की बहन है, जेड ए की बहन है, तो ए की बहन है, ए की बहन कर दिए, ए की बहन कर दिए। भाई बहन के लिए तो साइन ये लाइन होता है, और पति पत्नी के लिए डबल एरो होता है, पता है आपको। जेड का ससुर कौन है बता दिए, जेड का ससुर कौन है, तो जेड के ससुर मतलब ये हो गया कि ना जेड क्या फीमेल है, इसके हस्बैंड के पिताजी, तो हस्बैंड के पिताजी कौन है, तो ये भी है, दिख रहा ना, तो भी दिया हुआ कहां पर दिखे, तो जेड के ससुर जी कौन हो जाएंगे, तो भी हो जाएंगे। कहां दिया हुआ भी दिखिए, तो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ, देख रहे ना। कोई दिक्कत हुआ समझने में, समझ में आ रहा अच्छे तरीके से। क्यू आर की बहन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है, भाई बहन के लिए लाइन होता है। आर की बहन कौन है, क्यू, क्यू का यहाँ जेंडर पता है कि फीमेल है, आर का जेंडर नहीं पता है। पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, क्यू का पिता कौन है, पी है, तो एक जनरेशन पीछे जाएंगे हम लोग, ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो पी क्यू मतलब पी क्यू का पिता कर दिए हम लोग, ठीक है। पी क्यू का पिता है, एस टी का पुत्र है, एस टी कहीं जिक्र नहीं किया गया, छोड़ देते हैं। आर इसका भाई है, आर इसका भाई है, इसका भाई कर दिए, अभी भी इसका जेंडर नहीं दिया हुआ है, आर का जेंडर हम लोग कर लिए। और देखिए क्या दिया हुआ है, अब इसको कनेक्ट कीजिए, एस टी का पुत्र है, आ गया यहाँ पर एस, एस टी का पुत्र है, टी का पुत्र है, टी ऊपर जाएगा, टी का पुत्र कौन है, एस यहाँ पर कर दिए, है ना। अब देखिए सभी क्या है यहाँ पर, क्यू आर एस क्या है, ये भाई बहन है, भाई बहन है, मतलब कि देखा जाए तो एक जनरेशन इसके पीछे कौन था, पी यहाँ पर था, पिताजी थे यहाँ पर, तो ये जो टी क्या हो जाएंगे, तो टी भी एक जनरेशन पीछे है, तो ये माइनस हो जाएगी, और दोनों को क्या करेंगे, पति और पत्नी बना देंगे, बना दिए। अरे इसकी माता और क्यू के पिता,
एस की माता क्यू के पिता, मतलब एस और क्यू क्या है, भाई बहन है, तो पी और टी भी क्या हो जाएंगे, तो पति और पत्नी हो जाएंगे, वाइफ और हस्बैंड हो जाएंगे। क्लियर है। आपसे बोला है क्या कि टी पी से, मतलब पी टी को क्या बोलेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। इस तरह से क्वेश्चन जब भी आता है ना, से जिसके साथ लगा हुआ होता है, मतलब ये पी टी को क्या बोलेगा, पी टी को क्या बोलेगा, पी टी को क्या बोलेगा। देखिए तो पी का संबंध टी से क्या है बता दीजिए, तो पी क्या बोलेगा, इसको अपनी वाइफ बोलेगा, पत्नी बोलेगा। कहां दिया हुआ देखिए तो पत्नी, ऑप्शन नंबर में डी यहां पर दिया हुआ है। क्लियर है, वाइफ बोला जाएगा, पत्नी बोला जाएगा, वाइफ। ठीक, बढ़े आगे, समझ में आया यहां तक, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो सभी बेसिक क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, तो चिंता मत कीजिए। आप सभी जो है जो करवा रहे हैं उसको जो है ध्यान से कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बढ़ते हैं आगे। कि अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखिएगा। तो क्या लिखा हुआ है, एन वाई का भाई है और वाई बी की बहन है, बी जेड की पत्नी है और सी वाई की माता है। जेड सी से किस प्रकार संबंधित है, दामाद होगा, पुत्री होगा, मामा होगा, बहन होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। एन वाई का भाई है, एन वाई का भाई है, वाई का भाई का मतलब एन का जेंडर क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक, वाई का जेंडर अभी भी पता नहीं है। अब देखिए, और वाई बी की बहन है, वाई का जेंडर यहां से पता चल गया, वाई बी की बहन है, बी की बहन कौन है, तो वाई है। अभी भी बी का जेंडर पता नहीं है। बी जेड की पत्नी है, बी जेड की पत्नी है, तो पति पत्नी के लिए डबल एरो, जेड की पत्नी है कौन, बी, तो ये क्या हो जाएगा, जेड हस्बैंड हो जाएगा। ठीक, और सी वाई की माता है, सी वाई की माता है, तो एक जनरेशन पीछे, सी वाई की माता है, माता मतलब कि फीमेल, माइनस कर दिए। जेड सी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब सी जेड को क्या बोलेगा, है ना, सी जेड को क्या बोलेगा। देखिए तो सी जेड को क्या बोलेगा, तो सी का संबंध जेड से क्या है बताइए, सी क्या कहेगा इसको, सी की पुत्री, पुत्री का हस्बैंड क्या लगेगा, तो दामाद लगेगा। क्या लगेगा, दामाद लगेगा, है ना, दामाद लगेगा, सन इन लॉ लगेगा। कहाँ लिखा हुआ है दामाद, सन इन लॉ, ऑप्शन नंबर ए में, है ना। तो आप सबों को दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि सभी क्वेश्चन हिंदी में लिए गए हैं ना। तो अगले क्लास में आप ध्यान रखेंगे, अगले क्लास में आप सबों को इंग्लिश भी देखने को मिलेगा, चिंता मत कीजिए। क्योंकि किनको किनको दिक्कत हो रहा, सबसे पहले कमेंट कीजिए कि हाँ सर जो है अगर इंग्लिश में भी रहता तो दिक्कत नहीं होता। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो इंग्लिश में पढ़कर जो है इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश समझते हैं। ये ब्लड रिलेशन जो है, मैं मानता हूं कि ब्लड रिलेशन अगर इंग्लिश में रहता तो बहुत बच्चे यहाँ पर सन इन दामाद नहीं जानते हैं, सन इन लॉ जानते हैं, है ना। मामा नहीं जानते हैं, क्या जानते हैं, मैटरनल अंकल जानते हैं। ये तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं। ठीक है, अगली क्लास में कोशिश किया जाएगा कि इंग्लिश भी लिखा जाए और हिंदी भी लिखा जाए, ताकि अपने सुविधा से आप देख सके और आंसर दे सके, अपना रिवीजन कर सके। ठीक, देखिएगा आज की क्लास तक आप सभी जो है एडजस्ट कीजिए। 12 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अशोक के भाई की बहन राम के पुत्र राहुल की पत्नी है। अशोक का राहुल की पत्नी पुत्री से संबंध बताइए। अशोक के भाई की बहन, अशोक हो गए, अशोक के भाई बनाते हैं, चलिए प्लस कर दिए, भाई बन गए। भाई भाई के लिए ये होता है साइन लाइन का। अशोक के भाई की बहन, अशोक के भाई की बहन बना दिए, चलिए एक और मैनेज करते हैं, अशोक के भाई की बहन बना दिए। अशोक की भाई की बहन राम के पुत्र राहुल की पत्नी है, राम के पुत्र राहुल की पत्नी है, राम के पुत्र राहुल की पत्नी है। देख रहे ना, राम के पुत्र, तो राम के पुत्र देखिए ध्यान समझिएगा, राम के पुत्र बना दिए। राम के पुत्र, पुत्र कौन है, राहुल। राम के पुत्र कौन है, राहुल। राहुल की पत्नी है कौन, ये पत्नी बना दिए, चलिए बना दिए। समझ में आया ये कुछ। अशोक की भाई की बहन, अशोक के भाई की बहन राम के पुत्र की क्या है, पत्नी है। देखिए लिखा हुआ है, सही बात है। राम के पुत्र राहुल है ना, राहुल की पत्नी है। ठीक, अशोक का राहुल की पुत्री से क्या संबंध है, अशोक का राहुल की पुत्री, तो राहुल की पुत्री बनाना पड़ेगा ना। देखिए राहुल की पुत्री बना दिए, चलिए अशोक का राहुल की पुत्री से, अशोक का राहुल की पुत्री से मतलब राहुल की पुत्री से मतलब राहुल की पुत्री जो है अशोक को क्या बोलेगा, यही पता करना है। अशोक का राहुल की पुत्री से, तो जिसके साथ से लगा होता है मतलब ये अशोक, ये जो है अशोक को क्या बोलेगी, है ना। पुत्री जो है अशोक की क्या बोलेगी, राहुल की पुत्री अशोक को क्या बोलेगी, ये देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ये हो गया क्या, ये पिताजी होंगे, पिताजी की क्या हो जाएंगी, तो ये पिताजी के वाइफ हस्बैंड लगेंगे।
सॉरी पिताजी की वाइफ क्या लगेगी, माता जी लगेगी। अब माता जी के जो भी भाई हैं तो इनके क्या लगेंगे, तो मामा लगेंगे, जाहिर सी बात है। माता जी के जो भी भाई हैं, है ना, चाहे एक भाई हो दो भाई हो, सभी मामा ही कहलाएंगे, ठीक है। बहुत सारे मामा जो है आप लोगों को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, है ना। जब भी जाते हैं घर पर जाते हैं, है ना, तो आप सबों को देखते हैं मामा कितना प्रेम करते हैं। जितना चाचा प्रेम नहीं करते उतना मामा प्रेम करते हैं ना। तो बताइए आप सबों को कितने लोगों को जो है मामा प्रिय है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 की और 14 की ओर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देखिए भी उसी टाइप का जो बेसिक क्वेश्चन ही है, अभी बेसिक क्वेश्चन ही चल रहे हैं ताकि आप जो है इसमें अच्छी तरीके से पारंगत हो सके। पारंगत होने का मतलब है कि आप सभी इसमें जो है निपुण हो सके। यदि HR की पुत्री है, कभी गलती ना हो इसमें, HR की पुत्री है, R इसका पिता है, ST का पुत्र है, TN की पुत्री है, तो HN से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। HR की पुत्री है, HR की पुत्री है तो R ऊपर बनेगा। R की पुत्री का मतलब हो गया कि H का जेंडर दिया हुआ है माइनस है, ठीक है, फीमेल है। HR की पुत्री है, अभी भी R का जेंडर नहीं दिया हुआ है। R इसका पिता है, R इसका पिता है, इसका पिता है का मतलब कि अब देखिए अब इसके जो है क्या बनेंगे, तो भाई होगी या तो बहन होगी, कौन, R जो S का पिता है, तो ये तो पिताजी हो गए, ये तो पिताजी हो गए। तो अब ये S का जेंडर नहीं दिया हुआ है, R S का पिता है, ST का पुत्र है। अब देखिए ST का पुत्र है, तो T का पुत्र है मतलब कि R का तो यहाँ तो दिख रहा था, अब ये पुत्र है, यहाँ जेंडर दिया गया है, किसका पुत्र है, तो T का पुत्र है। तो T क्या बनेगी, R की हस्बैंड वाइफ बन जाएगी, R की वाइफ T हो जाएगी। तब तो हुआ T क्या, T का पुत्र है मतलब कि R का पुत्र है, कौन S, ठीक, ST का पुत्र है। TN की पुत्री है, TN की पुत्री है, देख रहे हैं N की पुत्री है। अब ऊपर बनाएंगे एक जेंडर और पीछे चलेंगे, एक जनरेशन और पीछे चलेंगे। TN की पुत्री है, N की पुत्री है, कौन, T कर दिए, मतलब अभी N का जेंडर नहीं पता है कि प्लस है माइनस है, फीमेल है मेल। H N से किस प्रकार संबंधित है, मतलब N H को क्या बोलेगा, N H को क्या बोलेगा, देखिए तो N H को क्या बोलेगा, तो यहां दिख रहा है कि ये जो है ये H जो है N के पुत्र का क्या है, पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री है। मतलब कि यहां पर देखिए पुत्र की पुत्री कहां दिया हुआ है, इसको बना सकते हैं, पुत्री की पुत्री नहीं है, पुत्री की पुत्री नहीं है, बिल्कुल पुत्री की पुत्री, हाँ पुत्री की पुत्री ही है, दिख रहा है, देखिए ध्यान समझिएगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ पुत्री की पुत्री, बी में भतीजी या भांजी, सी में पुत्री और डी में पुत्र वधु। तो देखिए यहाँ पर पुत्री है, पुत्री की पुत्री है, दिख रहा है ना। टी क्या है, तो टी पुत्री है एन की, है ना, और एच क्या है तो टी की पुत्री है, दिख रहा है ना, हाँ सर दिख रहा है, मतलब आर की पुत्री है मतलब टी की पुत्री है, दोनों तो पति पत्नी ही है। तो पुत्री की पुत्री है, तो पुत्री की पुत्री यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, अगर यहाँ पर रहता कि यहाँ पर नातिन लिखा हुआ रहता, नतनी लिखा हुआ रहता तो भी हो जाता, ठीक। आगे चलते, ई एफ का भाई है, देखिए ई एफ का भाई है, कौन है ई, मतलब ई पर प्लस हो जाएगा। ये लाइन दिया हुआ किसके लिए है, तो ये भाई बहन के लिए, भाई भाई के लिए और बहन बहन के लिए है। डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, ई की पत्नी बना देते हैं डी को, लीजिए डी को बना दी पत्नी, ठीक। जी एच का पिता है, कहीं दिया हुआ जी एच नहीं दिया हुआ। एफ जी की बहन है, एफ जी की बहन है, जी की बहन कर दिए, ठीक है, एफ को बना दिए बहन। अब तो कनेक्ट कर सकते हैं, जी एच का पिता है, जी एच का पिता है, मतलब कि एक जनरेशन लोग क्या करते हैं, एच को नीचे करते हैं, मतलब आगे की ओर करते हैं। जी एच का पिता है, पिताजी कर दिए इसको, एच को जी को बना दिए, एच का पिता, अभी भी एच का जेंडर नहीं दिया हुआ है। आगे हो गया, ई जी से, मतलब जी क्या बोलेगा ई को, जी क्या बोलेगा ई को, बता दीजिए जी क्या बोलेगा ई को, है ना। जाहिर सी बात है, दिख रहा है यहाँ पर सभी जो है भाई बहन वाला यहाँ पर जो है लाइन किया हुआ है, तो जी क्या बोलेगा ई को, तो भाई बोलेगा, जाहिर सी बात, क्या बोलेगा, भाई बोलेगा। कहाँ दिया हुआ, क्योंकि इसका भी जेंडर प्लस है, इसका भी जेंडर प्लस किया हुआ, मेल मेल दिया हुआ, भाई ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो क्या है, इतना 14 तक ले आप सबों के लिए एनफ है, सीख चुके, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो चुका। अब गलती नहीं करेंगे आप सभी, 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद जो इसको छोड़ेंगे, ठीक।
चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 16 देखते हैं। 15 नंबर और 16 नंबर क्वेश्चन में 15 नंबर 16 नंबर जो है कर लेते हैं, बहुत जल्दी से कर लेते हैं इसको। देखिए क्या है, एम एन का भाई है, करते चले जाते हैं। एम एन का भाई है, लीजिए भाई बना दिए। यहाँ पर एम का जेंडर पता है, एम का जेंडर नहीं पता है। एल एम का पिता है, एल एम का पिता है, एम का पिता का मतलब ऊपर, एम एल पिता है एम का, यही बोला गया है। मतलब एल का भी जेंडर पता हो गया, एम का भी जेंडर पता हो गया। एन ओ की बहन है, एन ओ की बहन है, ओ की बहन बना दिए एन को, ठीक है। अभी भी ओ का जेंडर नहीं पता है। ओ पी की पुत्री है, ओ पी की पुत्री है, पी की पुत्री है। लीजिए पी की पुत्री कौन है, तो ओ है। तो आप देखिए यहाँ पर इसका जेंडर नहीं पता है, इसका जेंडर आसानी से कर सकते हैं कि कोई एम एन ओ सभी क्या भाई बहन है, तो एल और पी भी क्या हो जाएंगे, तो पति पत्नी हो जाएंगे। एल का दिया हुआ जेंडर मेल है, तो पी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। मतलब एल हस्बैंड है और पी वाइफ है, यही पता चल गया यहाँ पर, कोई दिक्कत। क्योंकि एक जनरेशन ही दोनों पीछे गए हैं, दोनों एक जनरेशन पीछे गए हैं और दोनों भाई बहन और सब से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एम हो गया, एन हो गया, ओ भाई बहन जुड़े हुए हैं, ठीक। ओ पी की पुत्री हो गया। पी एन से किस प्रकार संबंधित है, एन क्या बोलेगा पी को, बता दीजिए। एन क्या बोलेगा, पी को क्या बोलेगा। एन का रिश्ता पी से क्या है, मतलब एन क्या बोलेगा, एन क्या बोलेगी पी को, बता दीजिए। तो माता जी दिख रहा है ना, माँ बोलेगी। माँ कहाँ दिया हुआ दिखे, तो माता जी यहाँ पर दिया हुआ, ऑप्शन मारिए और आगे बढ़िए। आगे ई एफ का भाई है, ई एफ का भाई है, ठीक। डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, बना देते हैं। डी ई की पत्नी बना दिए। जी एच की माता है, अभी भी नहीं दिया हुआ है, जी एच की माता है। एफ जी की बहन है, एफ जी की बहन है। लीजिए जी की बहन कौन है, एफ। अब ले लीजिए जी एच की माता है, जी एच की माता है, तो एच को यहां बनाना होगा, तब इसको माता बना देंगे। एच की माता हो गई, एच की माता जी। ई एच से मतलब एच क्या बोलेगा ई को, एच क्या बोलेगा ई को, एच क्या बोलेगा ई को, क्या हो जाएगा यहाँ पर दिख रहा है ना। ये जब माता है, माता की बहन, माता के भाई, माता के भाई से संबंध बताना है ना। माता की भाई क्या लगेंगे, तो मामा लगेंगे। माता की भाई क्या लगेंगे, तो मामा लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है यहाँ पर, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 17 और 18। 17 क्या है, भारतीय छवि की बहन है, जल्दी बनाते हैं। भारतीय छवि की बहन है, छवि की बहन है, सिस्टर है, यहाँ पर कर दिए, है ना। अब यहां से देखिए, जब भी अपने मन से यहाँ पर नाम पर मत जाइएगा। नाम देखिए छवि लिखा हुआ, तो छवि किसी महिला का नाम, लड़की का नाम है, वहां पर नेगेटिव मत ले लीजिएगा साइन। ऐसा कभी ऐसा देखने को मिलता है कि नाम लड़की का रहेगा पर वह क्या हो जाएगा, वो मेल बन जाएगा यहाँ पर। तो अपने मन से नहीं ले लेना है, जब तक बोला नहीं जाए जेंडर, तब तक जेंडर आप कंफर्म नहीं होइएगा, ठीक। भारतीय छवि की बहन है, भारती के बारे में बोला गया, छवि की बहन है, अभी भी छवि का जेंडर नहीं पता है। अवनी भारती की माता है, अवनी भारती की माता है। भारती की माता कौन है, भारती की माता अवनी है, ठीक है। अवनी का यहाँ पर जेंडर दिया हुआ है माइनस। छवि ध्रुव का पत्नी है, छवि ध्रुव की पत्नी है, छवि ध्रुव की पत्नी है। चलिए ठीक है, ध्रुव को बनाते हैं हस्बैंड और ध्रुव छवि को बनाते हैं वाइफ, ठीक है। हो गया नंबर, माइनस हो गया, प्लस हो गया। ध्रुव ईसा का पिता है, ध्रुव ईसा का पिता है, ईसा को नीचे बना देते हैं। ईसा का पिता कौन है, तो ध्रुव। अभी भी ईसा लड़की है कि लड़का नहीं पता है। ईसा के नानी कौन है, ईसा के नानी मतलब ईसा की माता की माता चाहिए हमको। ईसा की माता कौन है, ईसा की माता ये छवि है, छवि है ना। अब छवि की माता कौन है, तो छवि की माता अवनी है, तो अवनी हो जाएगा। देख रहे हैं अवनी। अवनी कहाँ पर दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, मतलब कि ईसा की नानी कौन हो जाएगी, तो अवनी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। मुकेश की बहन, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए बनाइए। मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है, ठीक है। मुकेश की बहन, लीजिए बहन बना दिए। बहन का मतलब ये माइनस हो गया। रमेश की पत्नी है, ठीक है। रमेश को बना देते हैं हस्बैंड और मुकेश की बहन को बना देते हैं वाइफ, है ना। हस्बैंड हो गया ये और ये वाइफ हो गया। अभी भी क्या नाम है, अब नहीं दिया हुआ है। रमेश की पत्नी कौन है, नहीं दिया हुआ है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन दे दिए। रमेश रानी का इकलौता भाई है, रमेश रानी का इकलौता भाई है, तो रानी यहाँ पर अगर बगल बनाते हैं, ये साइन किसके लिए होता है, भाई के लिए, भाई बहन के लिए होता है। रमेश रानी का इकलौता भाई है, ठीक है। इकलौता भाई तो बना हुआ है, पॉजिटिव साइन है यहाँ पर। रानी में अभी भी हम लोग जेंडर नहीं पता है क्या है यहाँ पर, ठीक है, नहीं दे देंगे यहाँ पर।
ठीक है, पता है कि रानी जो है फीमेल का नाम है, फिर भी यहाँ पर ब्लड रिलेशन में जब तक जेंडर की बात ना किया जाए आपको नहीं देना है। ठीक, ध्यान समझिएगा। रमेश के पिता मधुर हैं, कहाँ रमेश है, रमेश के पिताजी कौन है, तो मधुर हैं, ऊपर कर देते हैं मधुर। ठीक, कोई दिक्कत, पिताजी मतलब प्लस का साइन, समझ में आ रहा है। ठीक है, रमेश के पिता मधुर है। शीतल रमेश की दादी है, रमेश की दादी है, तो शीतल रमेश की दादी है, ऊपर ला कंप्लीट हो गया। तो शीतल को एक स्टेप और उधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, मधुर के मतलब कि मधुर की माता हो जाएगी कौन, शीतल। समझ में देखिए आना चाहिए। शीतल को क्या कर दिए, तो यहाँ पर माइनस कर दिए, क्योंकि दादी है ना, रमेश की दादी, रमेश के पिताजी की माता, रमेश के पिताजी की माता रमेश की दादी लेगी। ठीक, रमेश के पिता मधुर है, शीतल रमेश की दादी है। ठीक है, रेमा शीतल की बहू है, शीतल की बहू है, शीतल की बहू है मतलब कि शीतल के पुत्र की जो है क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। पुत्र तो मधुर है, मधुर का वाइफ बनाते हैं रेमा को, रेमा माइनस हो गया यहाँ पर। ठीक है, रेमा शीतल की बहू है। रोनित रानी के भाई का बेटा है, रानी के भाई, रानी के भाई, रानी के भाई कौन है, तो रानी के भाई रमेश है। इसके बेटे हैं, बेटा कौन है, तो रोनित है। ठीक है, रोनित को नीचे बनाते हैं, बेटा है यहाँ पर, पिछले प्लस का साइन। आपसे पूछा है रोनित का मुकेश से, मतलब मुकेश रोनित को क्या बोलेगा, मुकेश रोनित को क्या बोलेगा, बताइए यहाँ पर मुकेश रोनित को क्या बोलेगा, तो मुकेश की बहन, मुकेश की बहन का बेटा है ये, मुकेश की बहन का बेटा है मतलब कि भांजा लगेगा, दिया हुआ दिखे तो भांजा। ऑप्शन ए में बेटा है, बी में भांजा है, आ जाएगा भांजा। सी में भाई है और डी में ब्रदर इन लॉ है, साला है, तो क्या हो जाएगा, तो भांजा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई ये रोनित की बात किया हुआ है ना, मुकेश रोनित को क्या बोलेगा, भांजा। क्लियर है। तो 2 क्वेश्चन आप सबको होमवर्क देते हैं हम, कमेंट करके उसका आंसर बताइएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये क्या करना है आप सबों के लिए, SW है, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर जो है क्या निकल करके आ जाएगा, A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, और क्या मेंशन किया हुआ है वो भी आप सभी लिख दीजिएगा। और आज का क्लास कैसा लगा आप सबों को बताइएगा जरूर। आज बेसिक क्वेश्चन लिया गया था, ब्लड रिलेशन का बेसिक क्वेश्चन लिया गया था। कल जो है इशारा वाले क्वेश्चन चलेंगे और उसके बाद जो है कोडेड वाला क्वेश्चन चलेंगे, खत्म कर दिया जाएगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो लिए जाएंगे ताकि आप सबों का अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और इसमें नंबर नहीं कटे। ठीक है, धन्यवाद साथियों।